एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहनी है। हम लोग के चैनल पे 5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड उस सब के लिए तुम लोग को एक बहुत ही बड़ा वाला थैंक्स। बाकी चलो अब एपिसोड के साइड बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे फेल्ट कैरी होती है। देखो तो हमें ज्वाइन कौन कर रहा है। हम लोग यहाँ पे जूलियस से देखते हैं जो की अपने रोड ड्रैगन के साथ इनको यहाँ पे ज्वाइन करने आ जाता है। फिलहाल जूलियस अब इन सब के सामने आता है। वो कहता है कि मैं एक नाइट हूँ और इस तरह के मिशन एक नाइट नहीं करता, इसलिए इस टाइम मैं जूलियस नहीं बल्कि जूली हूँ, तो तुम लोग मुझे जूली ही बुलाओ, ठीक है ना। फिलहाल वो सुबारू से पूछता है इस व्हाइट व्हील को मारने का सजेशन तुमने ही दिया था ना, फिलहाल इस टाइम तुम कैसा फील कर रहे हो। इसमें सुबारू कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत दर्द बचा है मेरे अंदर। फिलहाल तुम्हारा टाइम कैसे बीत रहा है, क्या तुम अभी भी कुछ अनमैच्योर लोगों के साथ फाइट करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिसपे जूली कहता है कि वो इनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, बल्कि वो व्हाइट व्हील के बारे में पूछ रहा है और उस डैमेज के बारे में पूछ रहा है जो कि उसको यहाँ पे हुआ है इस व्हाइट व्हील को फाइट करते हुए। फिलहाल अब ये लोग अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सुबारू इन लोगों से कह रहा होता है कि हम लोग को अगला टारगेट यहाँ पे विच कलर के मेंबर्स होने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे मिमी का भाई कह रहा होता है कि हम लोग को यहाँ पे उस माविस्ट यानी कि व्हाइट व्हील को मारने के लिए पहुंचाया गया था और क्या सबूत है कि तुम्हें पता है कि विच कलर के मेंबर्स कहाँ पे हैं। जिसपे मिमी अपने भाई को वो मैजिक स्टिक मारते हुए कहती है एटलीस्ट मेरे पे तो विश्वास करो। इसका भाई कह रहा होता है कि मैंने गलत कहा ही क्या है, क्या सबूत है किसको पता है। फिलहाल सुबारू इनसे माफी मांगता और कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं अपने मैटर्स में तुम्हें यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ। इसमें फेल्ट कहती है कि ऐसी बातें नहीं है। क्यों ओल्ड मैन तुम क्या कहते हो। इसमें वेलहैम कहता है कि तुमने सही कहा, उस विच वर्ल्ड के मेंबर्स को मैं पहले भी एक बार मिल चुका हूँ और इतना अच्छा मौका वैसे फिर मिलेगा नहीं। सुबारू कहता है तो फिर तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया कि तुमको पहले भी देख चुके हो। फिलहाल वो इनसे प्लान शेयर करते हुए कहता है देखो मैं प्लान शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा सिंपल होगा। उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वो एक फॉरेस्ट के अंदर है जो कि मुझे पता है, तो हम लोग वहाँ पे अटैक करेंगे। और बात आती है विलेज की यहाँ पे मेंबर्स की, तो मैंने एनेस्थेसिया और रिजल्ट से कह दिया है वो लोग वहाँ पे चले गए हैं। वो लोग एक्चुअली में वहाँ पे जितने भी विलेजर्स हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे क्रस्ट से ये भी कह दिया है कि वो एमिलिया को एक लेटर लिख दे ताकि वो लोग भी यहाँ पे अपने आप को सेफ जगह ले जा सके। रिकार्डो कहता है ये तो बहुत ही परफेक्ट प्लान है। फिर एलाइम कह रहा होता है इतना परफेक्ट प्लान हमने पहले कभी और नहीं सुना, वो भी विच कलर के मेंबर्स को हराने के लिए, ये तो सच में काफी आसान होगा। फिलहाल यहाँ पे सुबारू कह रहा होता है अब जबकि जूलियस की टीम ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है ये हम लोग के लिए और भी इजी हो जाएगा। इस पे जूलियस कहता है माफ करना लेकिन मेरा नाम इस टाइम जूली है। जिस पे यहाँ पे सुबारू कहता है तुम्हारी इस शिकायत की वजह से काफी चीजें पे बिगड़ सकती है जूलियस। फिलहाल सुबारू कहता है कि व्हाइट व्हील को हराते दौरान हम लोग के काफी मेंबर्स यहाँ पे मारे गए, लेकिन चलो हम लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि विच कलर के मेंबर्स को मारते हुए हम लोग का कोई भी साथी मारा नहीं जाना चाहिए। फिलहाल अगले सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जूलियस सुबारू से कह रहा होता है क्या तुम सच में उस व्हाइट व्हील को मारने में सक्सेस हुए हो। इसमें सुबारू कहता है तुमको लगता क्या है, ऑफ कोर्स हमने उसे हराया है। लेकिन जूलियस अपनी बात बदलने लग जाता है जो कि सुनकर सुबारू भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। एक्चुअली में वो यहाँ पे सुबारू को थैंक्स कह रहा होता है क्योंकि व्हाइट व्हील को मारने का काम इन नाइट्स का था जो कि लोग बहुत ही सालों से यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जूलियस सुबारू के यहाँ पे थैंक्स कह रहा होता है। और सुबारू कहता है वेल मुझे भी तुमसे उस बारे में बात करनी है जब हम लोगों ने वो फाइट करी थी। वो कह रहा होता है कि कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है कहना, लेकिन ठीक है मैं समझ गया। वो जूलियस से कहता है वो मेरी गलती थी इसलिए मुझे माफ कर दो। जूलियस कहता है कि एक्चुअली मैं भी तुमसे काफी देर से माफी मांगने की सोच रहा था, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। सुबारू कह रहा होता है वेल जो भी हो लेकिन तुम्हारे गर्ड्स मुझे कभी पसंद नहीं आएंगे ये याद रखना। जिसमें जूलियस कहता है मुझे भी लगता है हम लोग कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, लेकिन अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे लड़ाई थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी थी फाइनली। सुबारू कह रहा होता है कि अब फाइनली ये टाइम है वो विच कलर के मेंबर्स को हराने का। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे एमिलिया को देखते हैं जो कि काफी थकी लग रही थी। तभी उस टाइम पक वहाँ पे आती है, वो एमिलिया से पूछती है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तुम काफी थकी लग रही हो। इस पे एमिलिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है, और वैसे भी अगर वो रेस्ट करेगी तो उसका काम कौन करेगा। वो पक से पूछती है कि वो ठीक है क्या। पक कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं थकी और वो परफेक्टली फाइन है। फिलहाल फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पे सुबारू को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मेरी स्मेल से अट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, मैंने सही कहा ना। और देखो तुम लोग यहाँ पे आ भी गए, अब ध्यान से सुनो, मेरा काम तुम लोग के मास्टर से है ना कि तुम लोग से, इसलिए उनको बुला के लाओ। जिसके बाद ये लोग गायब हो जाते हैं जैसे उन लोगों ने सुबारू की बातें मान ली थी। अब जो सुबारू उसी माउंटेन के पास पहुंचता है जहाँ पे इन लोग का हिडन बेस होता है, तो वो देखता है कि ठीक सामने वहाँ पे बैटल ग्यूस खड़ा हुआ है। बैटल ग्यूस सुबारू को देखते ही नीचे झुकता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम बैटल ग्यूस है और वो एक आर्मी शॉप है, साथ साथ में वो स्लॉथ का यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव भी है। और अब बैटल ग्यूस पूछता है तुमसे मिलकर खुशी हुई, प्यार में विश्वास करने वाले। सुबारू यहाँ पे बैटल ग्यूस को हाई कहता है और कहता है इतने अनएक्सपेक्टेड वेलकम के लिए मैं थैंक्स कहता हूँ, लेकिन ये प्यार की वजह जो तुम कह रहे हो वो शायद से मैं मानूंगा। इससे बैटल ग्यूस कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम शायद से समझे नहीं, इस दुनिया में जो भी इंसान आता है उसे एक न एक दिन प्यार की अहमियत मालूम पड़ी जाती है। अब बैटल ग्यूस पागलों की तरह बार बार प्यार का नाम ले रहा होता है। फिलहाल सुबारू पूछता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। जिसपे बैटल ग्यूस कहता है तुम्हारे पास इतना ज्यादा विच का प्यार है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है तुम प्राइड हो, सच बताओ कहीं तुम प्राइड तो नहीं। अब मैं ये थोड़ा सा तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली में विच कलर के मेंबर्स में 6 आर्मी शॉप्स हैं, जिसमें से एक स्लॉथ है जो कि बैटल ग्यूस है, उनमें से ही एक प्राइड भी है और बैटल ग्यूस समझ रहा है कि सुबारू ही वो प्राइड है। फिलहाल बैटल ग्यूस यहाँ पे सुबारू से पूछता है कि तुम्हारे पास तो एक गॉस्पेल भी होगी ना, वो तुम्हारे पास है क्या। सुबारू पूछता है गॉस्पेल, कैसी गॉस्पेल। जिसपे बैटल ग्यूस अपनी गॉस्पेल निकालता है और उसको पलटते हुए कहता है शायद से मुझे तुम्हें प्रूफ दिखाना होगा। प्रूफ कहाँ पे है ये। उसे बंद कर देता और कहता है कि माफ करना लेकिन तुम्हारा नाम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर आखिर तुम फिश के क्या लगते हो। और
और तुम्हारे पास विश का इतना प्यार कैसे है। अब सुबारू सोच रहा होता है कि वो कैसे यहाँ पे बेटलग्यूज को विश्वास दिलाए कि वो भी उनका ही एक मेंबर है। इसके बाद वो कहता है, अरे गॉस्पेल, हाँ मुझे याद आई, जरा मुझे ढूंढने दो। अरे मुझे माफ करना, वो कीचड़ में गिर के गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। बेटलग्यूज कहता है, क्या तुमने गॉस्पेल फेंक दी? क्या तुमने गॉस्पेल फेंक दी? तुम पागल हो क्या? और वो अपने अनसीन हैंड्स निकालते हुए कहता है, तुमने बहुत ही बड़ी गलती करी है बेवकूफ। और वो अपने अनसीन हैंड से सुबारू के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन सुबारू उसको डॉज कर देता है और कहता है, इतनी आसानी से नहीं। सुबारू कह रहा होता है, ये अनसीन हैंड्स कैसे ही अनसीन हैंड्स हैं? फिर से वो डॉज करता है और कहता है, जिनको मैं बहुत आसानी से देख पा रहा हूँ। बेटलग्यूज कह रहा होता है, आखिर तुम मेरे अनसीन हैंड्स को कैसे देख पा रहे हो? ये मेरी स्लॉथ की लौती पावर है। फिलहाल तभी मिमी और उसका भाई आते हैं और अटैक करते हैं, जिससे बेटलग्यूज से पीछे की जो भी केव होती है वो मुन जाती है और उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। सुबारू कहता है, वेल तुम्हारे जीने के लिए ज्यादा टाइम तुम्हारे पास बचा नहीं है, अब मौत का टेस्ट लो। जैसे बेटलग्यूज पीछे मुड़ता है, वो देखता है उसे केव बंद हो चुकी है और वो कहता है, मेरा सर फट रहा है, ये सब क्या हो रहा है? और वो पागलों तरह चीखने लग जाता है। इसको देख के मिमी कह रही होती है, ये तो बहुत ही अजीब बंदा है, क्या विच कट के लोग इतने अजीब होते हैं? वो पूरी तरह से पागल हो चुका था, उससे अपने बाल नोच लिए थे और अपने आप पे उंगलियां चबा रहा था। फिलहाल सुबारू कहता है, माफ करना तुम्हें इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन जरा अपने ऊपर तो देखो। बेटलग्यूज के ठीक पीछे यहाँ पे विलेम उसके ऊपर हमला करते हुए आगे बढ़ता है और बेटलग्यूज को बीच से काट देता है, जिसके थोड़े से बाद सुबारू यहाँ पे फेल्ट से पूछता है, ये सच में मर गया ना? फेल्ट कह रही होती है, फिक्र मत करो, इस किंगडम का सबसे बेस्ट हीलर तुम्हें बता रहा है, ये मर चुका है। फिलहाल यहाँ पे सुबारू विलेम से माफी मांगता है, क्योंकि एक नाइट कभी भी पीछे से हमला नहीं करता, लेकिन सुबारू की वजह से उसे करना पड़ा। इसमें विलेम कहता है, अब मैं एक नाइट नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मिमी और उसका भाई यहाँ पे इसकी जांच कर रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि इसके पास कुछ अजीब तो नहीं। तभी इसका भाई बताता है कि इसका नाम टीवी है और उसको वो उसके नाम से बुलाए। फिलहाल तभी उसको यहाँ पे गॉस्पेल की बुक मिलती है और टीवी बोलता है, ये क्या है? सुबारू बताता है कि गॉस्पेल है, जिसको सुन के ये दोनों शॉक हो जाते हैं। टीवी उसे फेंक देता है और कहता है, अरे मैंने तो गॉस्पेल छू ली। सुबारू इसे उठाता है और कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा जो भी इसमें लिखा हुआ है। वो यहाँ पे फेल्ट से पूछता है तो फेल्ट कहती है, इसको मैं सारे से हटाओ। वो कह रही होती तुम मुझे इससे क्यों दिखा रहे हो, क्या तुम पागल हो? सुबारू बताते हैं, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? तो विलेम एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली इसमें जो भी चीजें लिखी हुई है वो श्रापित शब्द है और उन्हें पढ़ना बहुत ही बेकार हो सकता है। फिलहाल मिमी बताता है कि क्योंकि अब तो ये मर चुका है तो इसके जो बाकी साथी हैं उन्हें भी मारना पड़ेगा हमें। सुबारू कहता है, तुम जितनी प्यारी दिखती हो तुम उतनी बात भी अच्छी करती हो। फिलहाल यहाँ पे विलेम बता रहा होता है कि इसके जो बाकी मेंबर्स थे उसको यहाँ पे बेटलग्यूज फिंगर्स के नाम से बुलाता था। टीवी बताता है कि इनमें से इनका एक मेंबर तो यहाँ पे दब के ही मर गया। विलेम कहता है, इसका मतलब अब टोटल 9 फिंगर्स बचे हुए हैं। फिलहाल सुबारू वहाँ से जाते हुए फिर से बोलता है, कहीं ये अभी भी जिंदा तो नहीं? जिसमें मिमी कहती है, तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो फिर ठीक है, हम इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे एक अटैक मारती है जो कि सुबारू को ठीक बगल जाता है और वो इस पूरी जगह को तबाह कर देता है। अगली सीन में हम इन्हें रेस्ट करते हुए देख रहे थे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जूलियस को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, मुझे सुनने में आया था कि उन विच कल्ट के मेंबर्स में से कुछ लोग काफी पावरफुल थे, अब मुझसे ये कह दो कि तुम लोग यहाँ पे अच्छी न्यूज लेके आए हो। जिसमें सुबारू कहता है, हाँ बिल्कुल, हमने बेटलग्यूज को हरा दिया। मिमी कह रही होती है कि ये बंदा जितना भी अजीब दिखे लेकिन सुबारू है तो कमाल का। रिकार्डो कह रहा होता है, इस हिसाब से तो उसके सिर्फ और सिर्फ जो चेले हैं उन्हें मारना बचा हुआ है। जूलियस कह रहा होता है, ये तो काफी अच्छी बात है, हम लोग का ये काम काफी ज्यादा इजिली हो गया। फिलहाल फेल्ट कहती है, अब अपनी वो फियर से स्मेल फैलाना शुरू करो ताकि उनके बाकी मेंबर्स भी यहाँ आ जाए। चलो अब सांस अंदर लो और बाहर लो। जिसके बाद मिमी वहाँ आती है और कहती है, सांस और बाहर लो और भी ज्यादा। जिसकी वजह से सुबारू पे परेशान हो जाता है और कहता है, कम ऑन, तुम मेरे साथ मस्ती क्यों कर रही हो, हम कितने सीरियस टाइम पे हैं यहाँ पे। फिलहाल वहाँ पे सब लोग हंसने लग जाते हैं। सुबारू कहता है, शायद इस बार सच से सब कुछ बहुत इजीली निपट जाएगा। लेकिन तभी जूलियस कहता है, याद रखो कि अभी बाकी और भी चीजें आनी बाकी हैं, हम लोग अभी आराम नहीं कर सकते। तभी सुबारू को कुछ महसूस होता है। जूलियस के बाद से उसे कुछ याद आ गया था और तुरंत से कहता है, सब लोग अभी के अभी झुक जाओ, हमारी तरफ कुछ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ये सुनते ही विलेम यहाँ पे फेल्ट को झुका देता है और जूलियस अपनी स्वॉर्ड लेके रेडी हो जाता है। एक्चुअली में ये अनसीन हैंड्स होते हैं जो कि काफी लोगों को पकड़ लेते हैं और देखते देखते सुबारू के सामने ही 5 लोग मारे जाते हैं। रिकार्डो कह रहा होता है, ये क्या चीज है, ये तो हमें दिख भी नहीं रही। सुबारू कह रहा होता है, इसके बारे में मैं भूल भी कैसे गया। ये अनसीन हैंड्स यानी कि बेटलग्यूज अभी भी जिंदा है। ये अनसीन हैंड यहाँ पे सुबारू को पकड़ता है और घसीटते घसीटते उसको फॉरेस्ट में ले जाता है। उसके बाद वहाँ पे बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। सुबारू एक पेड़ में जाकर अटक जाता है, जिसके बाद वो अपने पैर का यूज करके उस अनसीन हैंड को छुड़ा रहा होता है। लेकिन तभी उसके साइड एक बंदा बढ़ता है और कह रहा होता है, मेरा सर फट रहा है। ये एक लड़की होती है जो कि बेटलग्यूज की एक फिंगर्स में से एक थी। सुबारू कह रहा होता है, क्या तुम बेटलग्यूज हो? नहीं, तुम तो उसके रिप्लेसमेंट हो। ये लड़की बताती है कि वो स्लॉथ को प्रे करने वाली में से एक है और इस टाइम बेटलग्यूज की जगह वो ले चुकी है। सुबारू कह रहा होता है, आखिर ये सब उसने पहले क्यों नहीं सोचा? ये बेटलग्यूज का एक रिप्लेसमेंट है, क्या इसका मतलब बेटलग्यूज कभी मर नहीं सकता? फिलहाल ये लड़की उसके पास आती है और सुबारू को स्मेल करते हुए कहती है, तुम्हारे पास उस विच का इतना प्यार कैसे है? शायद तुम प्राइड हो। जिसे सुबारू कहता है कि वो प्राइड नहीं है और उसे विच कल्ट के मेंबर से कंपेयर करना बंद कर दे। लेकिन ये लड़की कहती है, फिलहाल तुम्हें पता है विच कल्ट के मेंबर्स के पास यहाँ पे गॉस्पेल होती है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। और वो अपनी गॉस्पेल को ढूंढने लग जाती है और कहती है, बस एक सेकंड रुको। लेकिन वो कहती है, मेरी गॉस्पेल वो चोरी हो गई, वो मेरे पास नहीं है। मत कहना कि तुमने उसे चुराया है, शिव शैतान, बताओ। फिलहाल तभी उनके बीचों बीच एक रेड स्पिरिट आती है, जिसको देख के लड़की एकदम से शॉक हो जाती है और डरने लग जाती है। वो कहती है, प्लीज यहाँ से चली जाओ, ये स्पिरिट यहाँ पे कैसे आ गई? और वो अनकंट्रोल होके अपने अनसीन हैंड को चारों तरफ मारने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे मिमी आती है और पानी पर अटैक करके पानी को उछाल देती है, जिससे पानी ऊपर से बरसने लग जाता है और उसका अनसीन हैंड दिखने लग जाता है। इसी का मौके फायदा उठा के विलेम इनके अनसीन हैंड को काट देता है और
फटाफट इसके पास आके इसको भी काट देता है। ये कह रही होती है ये नामुमकिन है, तुम्हें वो कैसे दिख पा रहे हैं। वो वहीं पे गिर जाती है और मारी जाती है। फेल्ट बताती है कि ये मर चुकी है। सुबारू कह रहा होता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, मैं इन इंसिडेंट के बारे में कैसे भूल गया। वो लोग जब लौट के आते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके फिर से काफी साथी मारे गए। ये सुनकर सुबारू एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, ये सब फिर से मेरी वजह से हुआ है, मैं कैसे उसके बारे में भूल गया। तभी सुबारू के पास वेलहैम आता है और कहता है कि ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा। सुबारू को लग रहा था कि वेलहैम उसे डांटने वाला है, लेकिन उल्टा वेलहैम उसे कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, अपने आप को मजबूत करो, अगर हम यहाँ पे हार मान लेंगे तो हम मारे जाएंगे। सुबारू कहता है क्या तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कह रहे हो, जिसपे वेलहैम कहता है नहीं, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग होने के लिए कह रहा हूँ। वो उससे कहता है कि अभी तक इतना अच्छा मौका मैं कभी भी नहीं मिला, हम लोगों ने बेटलग्यूज को हराया है और अब उन बाकी लोग को भी हराएंगे। सुबारू कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग अपनी जी जान लगा देंगे उन्हें हराने में। जिसके बाद ये सब लोग वापस निकल चुके थे। अब इनका टारगेट था कि विलेज जितने भी लोग हैं उन्हें यहाँ पे सुरक्षित वहाँ से निकाल ले। फिलहाल फेल्ट सुबारू से कहती है कि तुम्हें जूलियस के साथ अपनी बात मना लेनी चाहिए, नहीं तो आगे बहुत ही दिक्कत होगी। सुबारू कहता है कि उसकी बात जूलियस के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन फेल्ट कहती है मजाक मत करो, तुम अभी भी यहाँ पे उससे बातें नहीं कर रहे हो, अब जाओ भी। जिसके बाद सुबारू कहता है मैं समझ गया, मैं जाता हूँ। फेल्ट कह रही होती है भले ही जूलियस बहुत ही रूड लगता हो, लेकिन अंदर से उसका दिल अच्छा है। अब सुबारू यहाँ पे जूलियस के पास जाता है और कहता है वेल मुझे तुमसे बात करनी थी, एक्चुअली मैं मैच चाहता हूँ। इसके पहले वो कुछ भी कह पाता, उससे यहाँ पे ब्लू कलर का फ्लावर दिखता है और देखते ही देखते वो अलग से डायमेंशन में पहुंच जाता है। उसके सारे मेंबर्स गायब हो गए थे। तभी वो अपने आप के सामने रैम को देखता है जो कि ब्लू फ्लावर लेके खड़ी हुई है और उस सुबारू को बहुत ही गुस्से की नजरों से देख रही होती है। और गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।